नमस्कार, मैं अमर खान। आज हम एक बार फिर बात करते हैं ये जो समाज के अंदर गंद घोल रहे हैं, समाज के जो नव युवकों को गलत रास्ता दिखा रहे हैं, हंसी फूहड़ हंसी और मजाक के लिए अपने वीडियो बनाते हैं, यूट्यूब पर अपलोड करते हैं, इंस्टाग्राम पर अपलोड करते हैं, और चाहे समाज में उसका कितना भी नेगेटिव असर जाए, इन लोगों पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये पैसा कमा रहे हैं। जी हाँ, अभी पिछले दिनों आपने नाम सुना होगा एक रणबीर इलाहाबादिया का। मुझे नाम लेते हुए भी हिचकिचाहट हो रही है इन लोगों के। दूसरा है समय रैना, और भी बहुत सारे नाम हैं, लेकिन उसी पंक्ति में एक नाम और मैं आज आपको बताता हूं, अपूर्वा मखीजा। जी हां, लड़की है, महिला है, लड़की है, महिला है, अच्छे परिवार से ताल्लुक रखती है, मां बाप ने अच्छा पैसा लगाकर इसको अच्छी शिक्षा दिलवाई। दिल्ली के जीसस एंड मैरिज कॉलेज से इसने शिक्षा प्राप्त करी, बीटेक इंजीनियर है, बीटेक तक की इसने पढ़ाई की हुई है। 2020 के अंदर जब ये खाली थी, लॉकडाउन के अंदर, इसने कंटेंट बनाना, हंसी मजाक का जो कॉमेडी कंटेंट बनाना शुरू किया और इंस्टाग्राम पर डालना शुरू किया, यूट्यूब पर डालना शुरू किया। जैसे जैसे हिट होती चली गई, इसका शौक जो है बढ़ता चला गया। नौकरी करती थी, नौकरी छोड़कर फिर इसमें लग गई। शौक बढ़ता चला गया और इतना बढ़ता चला गया कि उस शौक को पूरा करने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। पिछले दिनों समय रैना का एक शो था जिसमें सवाल और जवाब किए जा रहे थे। रणबीर इलाहाबादिया सवाल कर रहा था, देखा आपने? मैं फिर बताता हूं कि ऐसे लोगों के सवाल जो उन्होंने किए हैं वो बताते हुए शर्म आती है। उसने सवाल किया, उसी में ये अपूर्वा मखीजा बैठी हुई थी, उसने भी एक कंसल्टेंट से सवाल किया, प्रतिभागी से सवाल किया। मैं उस बात को आपके सामने नहीं रख सकता, जितना भद्दा सवाल किया, जितना गंदा सवाल किया, अश्लील जिसे कह सकते हैं, अश्लीलता से भरी हुई लड़की। मैं कहता हूं इसके मां बाप ने कैसे इसको इजाजत दे रखी है इस फील्ड में रहने की। इतना अजीबोगरीब इसने उस सवाल का जवाब दिया कि मैं बता नहीं सकता आपको, कोई वीडियो वाला नहीं बताएगा, कोई यूट्यूबर आपको नहीं बताएगा। इससे एक सवाल पूछा गया कि आपको कैसा लड़का पसंद है। इसने कहा मुझे 6 फुट 4 इंच का लड़का चाहिए। उसके बाद जो फिर इसने कहा वो भी मैं आपको नहीं बता सकता। 6 फुट 4 इंच हाइट का लड़का इसको चाहिए शादी करने के लिए, लेकिन उसकी पैंट, अब मैं क्या बताऊं आपको कि कितना गंदा अश्लील इसने जवाब दिया था कि मुझे इस तरह का लड़का चाहिए जिससे मैं शादी कर सकती हूं। अपूर्वा मखीजा, तुम्हारे घर में मां है, बाप है, बहन भी होगी, भाई भी होगा, परिवार होगा, पूरा रिश्तेदार होंगे। आप उनके सामने सर उठाकर चल सकती हो क्या? चलती हो क्या? ऐसे दांत वहां फाड़ रही हो जैसे कोई है नहीं दुनिया में, तुमसे जैसा बेशर्म कोई है नहीं। इतना गंदा सवाल करके, इतना गंदा जवाब देकर, इतने गंदे तरीके से आप वहां हंसी हैं मजाक, जैसे कितना बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा मेडल आपने जीत लिया हो। उसमें शर्म आनी चाहिए तुम्हारे जैसी लड़कियों को। लड़की होकर तुम लड़कियों को बदनाम कर रही हो। लड़की एक मर्यादा का पर्याय मानी जाती है। हमारे घर और परिवारों में लड़कियां हैं, ये सब जानते हैं कि सबकी शादियां होती हैं और सबके बच्चे पैदा होते हैं, सब इंटीमेट होते हैं, ये भी सब जानते हैं। तो क्या इसका मतलब यह है कि आप खुले आम बदतमीजी करोगे रोड पर खड़े होकर? यदि इतना ही तुम्हें शौक है बदतमीजी करने का, तो वो करो, एक बार रोड पर खड़ी हो जाओ, रोड पर खड़ी हो जाओ। तुम तो रोड पर खड़ी होने लायक भी नहीं रही हो। एक तवायफ भी इतने गंदे शब्द यूज नहीं करती है आम पब्लिक में। अरे अंदर, घर के अंदर, बेडरूम के अंदर तो हस्बैंड वाइफ या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कुछ भी शब्द यूज कर सकते हैं, लेकिन पब्लिक में तो तवायफ को भी शर्म आती होगी ऐसे शब्द यूज करने में, जो तुम सरेआम चैनल पर कर रही हो। और तुम्हें पता है कि यह चैनल मुझे दुनिया में वायरल करेगा। ये मेरी बात जो मैंने कही है ये दुनिया में फैलेगी, सब लोग देखेंगे, घर वाले भी देखेंगे, बाहर वाले भी देखेंगे। उसके बावजूद तुम्हारी आंखों से शर्म मिट गई है, मर गई है, संस्कार मर चुके हैं। मैं तुमसे ज्यादा तुम्हारे माता और पिता को इस बात का गुनहगार मानता हूं कि उन्होंने ऐसे संस्कार तुम्हें दिए हैं और तुम इस रास्ते पर चली, और उन्होंने तुमको रोकने की कोशिश तक नहीं की कि हमारी लड़की किस तरह की बदतमीजी करती है चैनल पर, किस तरह के बदतमीजी शब्द बोलती है, किस तरह की गालियां, भद्दी भद्दी अश्लील बातें करती है। तुम्हारे मां बाप को शर्म नहीं आई?
मैं उनसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, आपके मां बाप को, आपकी मम्मी का नाम अनीता मखीजा है, मैं उनसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आप यदि समाज को और देश को प्यार करती हैं, अपने संस्कारों को प्यार करती हैं, आध्यात्मिकता को प्यार करती हैं, तो आप अपनी लड़की की जबान पर कंट्रोल कीजिए। इस जैसी लड़की की वजह से बहुत सारी घरेलू जो लड़कियां हैं वो बर्बाद हो रही हैं। सीधी सादी लड़कियां हैं, वो सोचती हैं इतनी हाई फाई लड़की है, पढ़ी लिखी लड़की है, जब ये ऐसी बातें कर रही है तो हम क्यों नहीं कर सकते। और जब वो ऐसी बातें करने के लिए गली में निकलते हैं, अपने यार दोस्तों में ऐसी बातें करती हैं, तो बलात्कार का शिकार होती हैं, वो अपहरण का शिकार होती हैं, गैंग रेप का शिकार होती हैं। क्योंकि हर जगह इतना ज्यादा ब्रॉड माइंडेडनेस नहीं है देश के अंदर, समाज के अंदर, जितना आप सोच के बैठी हो कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। आपका जो असर है, जो इन बातों को गांव के अंदर देखा जाएगा ना, तो गांव की लड़कियां या लड़के अंदर अंदर खुश होते हैं कि हां देख लिया भाई, मजा आ गया, मजा आ गया। फिर वो कहीं अलग चले जाते हैं, अलग जाकर फिर इन चीजों को अंजाम देते हैं। वो बलात्कार की खबरें इसी वजह से आती हैं, तुम्हारे जैसी लड़कियों की वजह से। समाज को तुमने एक ऐसी धुरी पर लाकर रख दिया है, एक ऐसी जमीन पर लाकर रख दिया है कि जहां शर्म और लिहाज बची नहीं है किसी की। ऐसा तो विदेशों में भी नहीं होता है, वो भी मर्यादाओं में रहकर काम करते हैं। मर्यादाओं में रहकर काम करना कोई बुरी बात नहीं है, हर चीज होती है दुनिया के अंदर। क्या नहीं होता, सब कुछ होता है। ये दुनिया की आबादी बढ़ रही है, बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, हस्बैंड है, वाइफ है, लिव इन रिलेशनशिप में भी रह रहे हैं लोग आजकल। वो भी इतनी घटिया बातें आपस में नहीं करते होंगे जितनी घटिया बातें तुम सरेआम करती हो चैनल पर। और एक महिला होने के नाते हाथ जोड़कर प्रार्थना भी करता हूं मैं तुमसे कि तुम अपनी जबान पर कंट्रोल करो और इन चीजों के लिए माफी मांगो। एक संस्कारिक लड़की बन के दिखाओ। एक अपने मां बाप की जो इज्जत है, समाज की जो इज्जत है, उसको बढ़ाइए। ऐसे इज्जत नहीं बढ़ाई जाती है। अब चारों तरफ थू थू हो रही है, तुम्हारे ऊपर थूक रहे हैं लोग। अपूर्वा मखीजा, तुम पढ़ी लिखी लड़की हो, स्मार्ट हो, हैंडसम हो, सब कुछ है तुम्हारे अंदर, क्या संस्कार नहीं है? उन सबके साथ बदतमीजी भरी हुई है, सिर्फ बदतमीजी, अश्लील बातें। अश्लीलता को तुमने अपनी जिंदगी की कामयाबी का पैमाना बना लिया कि मैं जितनी अश्लील बनूंगी उतनी ही मैं कामयाब हो जाऊंगी। अश्लीलता भरी बातें करूंगी, लोग तालियां बजाएंगे, मुझे व्यूज मिलेंगे, चैनल मेरा प्रमोट होगा और मुझे पैसे मिलेंगे। अपूर्वा मखीजा अमेज़न, मेटा और बहुत सारी, कम से कम 60 बड़े बड़े ब्रांड के साथ काम कर चुकी है। अच्छी बात है। हम आपकी तरक्की से नहीं चल रहे हैं, आपकी तरक्की से कोई नहीं चल रहा देश के अंदर। हमें बुरा लग रहा है कि आपके मुंह से निकले हुए शब्द, एज एक लड़की होने के नाते जो आपके मुंह से शब्द निकलते हैं, वो जहर फैला रहे हैं समाज के अंदर। जो अनपढ़ लोग हैं, जो सीधे साधे लोग हैं, जो संस्कारिक लोग हैं, वो अपने रास्ते से भटक रहे हैं, वो पहुंच ही नहीं पा रहे हैं अपनी मंजिल तक, क्योंकि उन्हीं रास्तों में रह जाते हैं। तुम्हारे जैसी बातें सुनकर लोगों के दिल और दिमाग में इस तरह की बातें आती हैं और वो बातें सरेआम रोड पर, चौराहे पर चलते हैं, करते हैं। अरे अपूर्वा मखीजा देखो क्या कह रही थी, मजा आ गया यार, चलना तू भी ऐसे करते, चल तू भी ऐसे करते हैं, मैं भी ऐसे करता हूं। कोई मानता है, कोई रूठता है, और वो चीजें बलात्कार को जन्म देती हैं। आप इस बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं करती हैं? तुम अपने मां बाप की इज्जत का तो ख्याल रखो, देश की मर्यादा का तो ख्याल रखो। अब किस देश में पैदा हुई हो, किस धर्म में पैदा हुई हो, इन सब की चीजों का ख्याल रखना तुम्हारा फर्ज बनता है। 28 जुलाई 2001 को अपूर्वा मखीजा का जन्म हुआ। माता श्री का नाम है इनकी अनीता मखीजा। दिल्ली से मैरी एंड जीसस कॉलेज से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की, बीटेक किया हुआ है, पढ़ी लिखी महिला है, पढ़ी लिखी लड़की है, छोटी सी उम्र है। अच्छी बात है, आपने कामयाबी हासिल की है, लेकिन बदतमीजी से कामयाबी हासिल करना, उसे कामयाबी नहीं कहते। पूरा समाज और पूरा देश आप पर थू कर रहा है और महिलाएं आपको गाली दे रही हैं। आपके बहन और भाई भी आपको गाली दे रहे होंगे कि किस तरीके से ये लड़की काम करती है, गंद फैलाकर तवायफों की तरह। तवायफ कोठे में रहती हैं, वो बंद कमरे में करती है जो करती हैं, वो बातें जो करती हैं बंद कमरे में करती हैं। आप खुलेआम कर रही हो, चैनल पर कर रही हो। वाह, कितना घमंड आप महसूस करती होगी, कितना गर्व आपको होता होगा, कितना गर्व आपके माता पिता को होता होगा। लानत है ऐसे गर्व पर, लानत है ऐसी काबिलियत पर, और लानत है ऐसी तरक्की पर। आपके मां बाप से मैं गुजारिश करता हूं कि आपको घर में बिठा के बंद रखें और आपको संस्कार सिखाएं,
संस्कार सिखाने के बाद फिर आपकी शादी करें और आपके अपने घर विदा कर दें। और आपसे फिर कहता हूं कि आप जब शादी आपकी हो जाती है तो उस घर में कभी भी इस तरह की कोई बात आपने की तो जिंदगी आपकी तबाह हो जाएगी। वो घर वाले आपको घर से निकालकर बाहर कर देंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।